हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कोई भी आइसोमर्स हो, जैसे स्टीरियो आइसोमर्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, अगर कोई भी आपको इनमें से आइसोमर्स आता है, आप कैसे इनको डिटेक्ट कर सकते हो इन जस्ट सेकंड्स में। तो स्टीरियो आइसोमर्स में हमारे पास कौन कौन से आइसोमर्स आते हैं, जैसे हमारे पास आते हैं इनैंशियोमर्स, आगे डायस्टियोमर्स आ जाते हैं, आइडेंटिकल आ जाते हैं, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं, पोजिशनल, चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ये सब कुछ आता है। वो आप कैसे इनको डिटेक्ट कर सकते हो इन जस्ट 1 से 2 सेकंड्स में। तो इसके लिए पूरी एंड तक वीडियो जरूर देखना, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट बनाऊंगा, छोटा सा ही चार्ट होगा, वो आपने ध्यान में रखना, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। वो काफी इंपॉर्टेंट है, वही एक तरह की हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं ड्रॉ करूंगा एक चार्ट। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले इसको ध्यान में रखना, ठीक है, समझते रहना, फिर बाद में आप ड्रॉ कर लेना। यहां पे हमारे पास आइसोमर्स, ठीक है। अब जो आइसोमर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। ये होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के। यहां पे हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल, ठीक है। और यहां पे हमने लिखने हैं स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, ओके। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल है, मैंने अभी बताया इनमें कौन कौन से आते हैं। इनमें आते हैं हमारे पास पोजिशनल, ये आपने पहले से पढ़े होंगे, ठीक है। ज्यादातर जो हमारा मेन फोकस होगा ना, वो इन पे होगा, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है समझने में, वो स्टीरियो आइसोमर्स में ही आती है। और क्वेश्चंस भी यहां से ही आते हैं, मतलब इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स बताओ, ठीक है। तो हमने ज्यादा मेन फोकस इनमें ही रखना है, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से समझ लेना, ये तो कॉमन ही होते हैं, ठीक है, ये कम ही आते क्वेश्चन। पोजिशनल हो गया, इसमें और आता है हमारे पास चेन, और आता है हमारे पास फंक्शनल, उसके बाद हमारे पास मेटा, जिसको मेटामेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास हमने सिर्फ यहां पे स्टीरियो आइसोमर्स में 2 चीजें ही मेन देखनी होती हैं। एक तो देखना होता है कनेक्टिविटी कार्बन की, और दूसरा हमने देखना होता है मिरर इमेजेस, ठीक है। ये मैं बताता हूं कनेक्टिविटी क्या है। यहां पे फर्स्ट हमने देखनी है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, और वो होनी चाहिए सेम, ठीक है, डिफरेंट ही नहीं होनी चाहिए। मतलब कार्बन की जो कनेक्टिविटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब है, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास है ये कार्बन, यहां पे हमारे पास है हाइड्रोजन, यहां पे एफ है, ओके। और ये है हमारे पास ऐसे डी, और बैक साइड पे हमारे पास बी आर, ठीक है। एक ये मोलिक्यूल है, दूसरा मोलिक्यूल है हमारे पास कार्बन, यहां पे है, यहां पे बी आर है, यहां पे एच है, इस पोजीशन पे है मान लो हमारे पास एफ, और यहां पे बैक साइड पे है हमारे पास डी, ठीक है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें बताना कि इनकी कनेक्टिविटी सेम है कार्बन की कि नहीं। देखो यहां पे इस कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 4 डिफरेंट एटम्स हैं, एच है, एफ है, डी है एंड बी आर है, ठीक है। सेम इस कार्बन के पास भी डिफरेंट है, एच है, बी आर, एफ एंड डी है, ठीक है। अब यहां पे इसके दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे पास, एटम्स हैं, ठीक है। सेम तो कुछ नहीं है। अब यहां पे देखना कि कनेक्टिविटी सेम है कि नहीं है। यहां पे देखो इन दोनों कार्बन के पास बी आर है ना, ठीक है। इन दोनों कार्बन के पास एफ भी है, यहां पे देखो इसके पास एफ है, यहां पे भी एफ है, इनके पास दोनों के पास डी भी है, और दोनों के पास एच भी है। मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल्स के दोनों कार्बन के पास सेम ही हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कि उनकी कनेक्टिविटी सेम होती है, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, सेम ही नेचर के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी कनेक्टिविटी, इस कार्बन, दोनों कार्बन की कनेक्टिविटी क्या है, सेम है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स की कनेक्टिविटी सेम होती है, तो वो क्या होते हैं हमारे पास आपस में स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये केस देखना हमने। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे है हमारे पास कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे एफ है, कुछ भी ले लो, ठीक है। यहां पे हमारे पास बी आर, और यहां पे हमारे पास बैक साइड पे ओ एच, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल है जैसे इसी में कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हमारे पास सी एल, यहां पे हमारे पास CH3 ग्रुप, और हमारे पास यहां पे है
जैसे आई है, ठीक है, आयोडीन। अब यहां पे देखो, इन दोनों कार्बन्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना, क्योंकि इसके पास एफ है, ठीक है, इसके पास तो एफ ही नहीं है। इसके पास आई है तो इसके पास आई नहीं है, ठीक है। इसके पास एच है, इसके पास भी एच है, ठीक है। मतलब एक एटम सेम होने से मतलब कनेक्टिविटी सेम नहीं होने वाली, ठीक है। मतलब कनेक्टिविटी सेम रखने के लिए जो हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स के जो चार के चार एटम्स या ग्रुप्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। एक सेम हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कनेक्टिविटी डिफरेंट ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो OH है, इसके पास OH ही नहीं है, इसके पास Cl, इसके पास Cl ही नहीं है, ठीक है। मतलब सभी आपस में क्या है, इन दोनों कार्बन्स के आपस में क्या है, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स हैं, तो इनकी तो यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये आपस में क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है। ये स्टीरियो आइसोमर्स होंगे क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी सेम है, ठीक है। एक तो ये चीज देखनी हमने। दूसरा हमने चेक करना है स्टीरियो आइसोमर्स में, दूसरा पॉइंट है मिरर इमेजेस। सेकंड पॉइंट है मिरर इमेजेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिरर इमेजेस, ठीक है। अब मिरर इमेजेस में भी क्या होंगे, दो आगे हम फैक्टर डिवाइड करेंगे। अगर मिरर इमेजेस है, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते ना, दो हमारे पास चांस आ जाते हैं, ठीक है, कि यहां पे आपस में मिरर इमेजेस हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो यहां पे यस लिखो कि मिरर इमेजेस हो सकते हैं, यहां पे नो लिखो कि मिरर इमेजेस आपस में मॉलिक्यूल्स की नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स की आपस में मिरर इमेजेस होगी, मैं सब कुछ ये आपको ना एग्जांपल से ही समझाऊंगा, अभी के लिए मैं सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से सुनना अभी। तो अगर मिरर इमेजेस होंगी तो हमारे पास आगे फिर फर्दर दो हमारे पास फैक्टर आते हैं, यहां पे यस में भी और नो में भी। नो में सिर्फ एक ही आता है, ठीक है। यस में क्या है, हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक तो आएगी नॉन सुपर इंपोजिबल, ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, सुना होगा, नॉन सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर इंपोजिबल, ठीक है। और दूसरी होती है सुपर इंपोजिबल, सुपर इंपोजिबल, ये आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल देख लो, नॉन सुपर इंपोजिबल भी हो सकती हैं, ठीक है, और सुपर इंपोजिबल भी मिरर इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस आती हैं तो उनको हमने कहना है इनैंशियोमर्स, उनको हमने कहना है इनैंशियोमर्स। तो ये क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ट इसको ध्यान में रखना, भूलना नहीं है, इनैंशियोमर्स। और जो सुपर इंपोजिबल होंगे वो क्या होते हैं आपस में, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। अब यहां पे नो में देखो, अगर मिरर इमेजेस नहीं होगी बट कनेक्टिविटी सेम होगी तो यहां पे उनको कहना वो होंगे डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। अब ये था हमारे पास चार्ट, इसको हमने ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। यहां पे आइसोमर्स थे, दो तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल। कॉन्स्टिट्यूशनल में हमारे पास पोजिशनल, चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म ऐसे आते हैं, ठीक है। और जो स्टीरियो में आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या देखना हमने उनमें क्या देखना होता है, हमने कनेक्टिविटी, ठीक है, और वो सेम होनी चाहिए। दूसरा मिरर इमेजेस होंगी, अगर मिरर इमेजेस होंगी, ठीक है, वो दो तरह की हो सकती है, नॉन सुपर इंपोजिबल और सुपर इंपोजिबल। नॉन सुपर इंपोजिबल अगर होंगी तो वो इनैंशियोमर्स कहेंगे, उनको हमने इनैंशियोमर्स कहना है। अगर सुपर इंपोजिबल होंगी तो आइडेंटिकल कहना। अगर वो आपस में मिरर इमेजेस नहीं होंगी तो उनको हमने डायस्टीरियोमर्स कहना। अब हम इनको सभी को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, कायरलिटी क्या होती है, ठीक है। कायरलिटी का मतलब होता है कि कायरल मॉलिक्यूल आपने सुना ही होगा, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन क्या होता है कि वो कार्बन जिसके साथ 4 हमारे पास ग्रुप्स या एटम्स डिफरेंट अटैच्ड होते हैं, मतलब डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप्स अगर एक कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं तो उस कार्बन को या उस मॉलिक्यूल को हमने कायरल कहना है और उस प्रॉपर्टी को हमने कायरलिटी कहना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इस कार्बन के साथ क्या है, हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं, इसके साथ डी है, एफ है, एच और बी आर है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, ठीक है। मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू सभी चारों ओर क्या डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो
मतलब अगर हमने इनेंशियोमर्स की बात करनी है, हमने आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की बात करनी है, डायस्टिरियोमर्स की बात करनी है, ठीक है, अगर सभी की हमने बात करनी है तो सभी में क्या होंगे, एटलीस्ट एक ना एक क्या होगा हमारे पास, कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, मतलब कायरल सेंटर तो प्रेजेंट होगा। और कायरल सेंटर को एक और चीज भी कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन। और एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर इसको मैं बीच में से काटूंगा ना ऐसे वर्टिकली ऐसे, तो क्या होगा, इस तरफ एफ आएगा, इस तरफ बी आर आएगा, ठीक है, तो ये तो सिमेट्री ना हुई, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं, ये मेरा हैंड है, ठीक है, अगर मैं हैंड को इस यहां इस फिंगर से बीच में से वर्टिकली मैं कट करूंगा, तो क्या आएगा, इस तरफ लेफ्ट साइड में मेरे पास आएगा अंगूठा, ठीक है, थंब आएगा, और राइट साइड पे मेरे पास ये आएगी, ठीक है, ये फिंगर आएगी, ठीक है। और इसी वजह से ये जो हमारे पास हैंड होता है वो क्या होता है, हमारे पास कायरल होता है, मतलब सिमेट्री नहीं आ रही, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई, ठीक है, तो इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मतलब ये वाली लाइन को अगर मैं बीच में से काटूंगा ना, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है, तो वो होता है कायरल। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है तो वो क्या होता है, ए कायरल। ए कायरल का मतलब सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास BCl3 है ना, ये BCl3 है या BF3 है, तो अगर मैं इसको बीच में से काटूंगा ना ऐसे, ठीक है, तो ये इस तरफ भी Cl आएगा, इस तरफ भी Cl आएगा, मतलब ये वाला Cl इसको रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, मतलब ये दोनों सेम दिखेंगे कटिंग के बाद भी, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, ये वाला मॉलिक्यूल का होगा ए कायरल होगा, मतलब काटने के बाद भी सिमेट्री है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो होगा ए कायरल, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो होगा कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं ना, उसके लिए कंडीशन ये होती है कि मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन्स होने चाहिए, मतलब 2 एसिमेट्रिक सेंटर्स होने चाहिए, ठीक है, तो तभी वो डायस्टेरियोमर्स होगा, ठीक है। मतलब इसके लिए कंडीशंस क्या होती है कि एटलीस्ट जो है हमारे पास कम से कम 2 एसिमेट्रिक क्या होने चाहिए, सेंटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक एसिमेट्रिक सेंटर हुआ ना, तो वो डायस्टेरियोमर्स नहीं होगा, वो हो सकता है या तो हमारे पास आइडेंटिकल मॉलिक्यूल या तो इनेंशियोमर्स हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन ये है डायस्टेरियोमर्स के लिए कि एटलीस्ट 2 हमारे पास एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए, अगर नहीं है तो वो डायस्टेरियो आइसोमर्स नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल्स के साथ। नाउ अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे मैं 4 मॉलिक्यूल्स लिखूंगा, इसमें बताना है कि इन सभी मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या रिलेशन है, कि ये आपस में इनेंशियोमर्स हैं, डायस्टेरियोमर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि आइडेंटिकल है, ठीक है। तो आपको इस एग्जाम्पल से सभी टर्म्स समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहां पे मैं मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, यहां पे हमारे पास पीएच फिनाइल ग्रुप, यहां पे Br है, यहां पे H है, यहां पे Cl, यहां पे H और यहां पे CH3। एक ये मॉलिक्यूल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये जो मैं ऐसी टर्म ये मैं जो बना रहा हूं ना रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन को नाम देते हैं फिशर प्रोजेक्शन, इस रिप्रेजेंट को नाम देते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। मतलब ऐसे ये लाइंस, मतलब ये जो है ना, ये वाले यहां पे कार्बन प्रेजेंट है, और इस कार्बन के साथ क्या क्या अटैच्ड है, फिनाइल, हाइड्रोजन, ब्रोमीन और ये वाला पूरा ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस प्रोजेक्शन को हमने फिशर प्रोजेक्शन कहना है, इस रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास पीएच, यहां पे H, यहां पे Cl, यहां पे H, यहां पे Br और यहां पे है CH3, ठीक है। अनदर मॉलिक्यूल्स है पीएच, Br, Cl, H, CH3, and the last molecule is pH, Br, H, CH3, H and Cl। ओके, अब अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स का नाम देता हूं, ये हमारे पास ए मॉलिक्यूल, B, C एंड D। अब इन सभी में आपस में रिलेशन बताना है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में कौन सा रिलेशन रखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अब यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे चेक करना है मॉलिक्यूल्स में कायरल सेंटर है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं सभी में कायरल सेंटर प्रेजेंट है, अब यहां पे देखो, यहां पे कायरल सेंटर है ना, मैंने अब शुरू में बताया ये वाला कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, इन सभी में यहां पे क्या कार्बन है, ठीक है। यहां पे क्या है, कार्बन्स हैं, 2-2 कार्बन्स, और 2-2 कार्बन के साथ क्या है, डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स हैं, ठीक है। या इस कार्बन के साथ पीएच है, Br है, H है और ये वाला पूरा ग्रुप है,
ठीक है। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, यहाँ पे H है, Cl है, CH3 है और ये पूरा ग्रुप है ऐसे अटैच्ड है विद बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो सभी में क्या है, दो एटलीस्ट हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर्स हैं। ठीक है, तो नाउ अगर हम रिलेशन की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास A एंड B मॉलिक्यूल है, ये वाले, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में इनका क्या रिलेशन है, ये इनेंशियोमर्स हैं, डायस्ट्रियोमर्स हैं, आइडेंटिकल हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमने कैसे देखना है। सबसे पहले हमने चेक करनी है कार्बन की कनेक्टिविटी। अगर मैंने बताया था इस चार्ट में, देखो मैंने बताया था कि अगर कनेक्टिविटी सेम होगी तो वो क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखनी है, अगर हमारे पास कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी तो उनको हमने बोलना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं या स्ट्रक्चरल हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में हम चेक करते हैं कार्बन की कनेक्टिविटी। अब अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, इस कार्बन में देखो यहाँ पे Br है, H है, PH और ये वाला ग्रुप है। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, इसमें क्या है, Cl है, बट इसमें क्या था, Br था। ठीक है, यहां पे तो डिफरेंस आ गया ना, यहां पे तो फॉर एग्जांपल इस कार्बन में और इस कार्बन में पहले चेक करो। ठीक है, सिर्फ एक कार्बन को चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों कार्बन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये वाला कार्बन चेक करो, Br है, इसमें चेक करो, यहाँ पे Cl है, तो कनेक्टिविटी तो डिफरेंट होगी। ठीक है, सेम तो नहीं हुई। अगर यहाँ पे Br होता ऊपर नीचे, यहाँ पे Br होता, यहाँ पे Cl होता, तो कनेक्टिविटी सेम रहनी थी, बट यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट है। तो अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है तो वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो इसका हमने रीजन देना है, A एंड B क्या है, इसमें लिख देना हमने कनेक्टिविटी नॉट सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, A एंड B देयरफॉर क्या है, आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है आपस में। ठीक है, तो ऐसे हमने चेक करना है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं A एंड C की, A एंड C, अब हमने A एंड C को देखना है, A और C को। सबसे पहले क्या करना होता है, हमने सबसे पहले चेक करना होता है कनेक्टिविटी। ठीक है, अगर तो कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर सेम है तो स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं कनेक्टिविटी। यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन को देखो, यहाँ पे Br है, यहाँ पे भी Br है। ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे PH है, यहाँ पे भी PH। ठीक है, यहाँ पे Cl H CH3 है, Cl H CH, मतलब सब कुछ सेम है, मतलब यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी सेम है। तो यहाँ पे तो आपस में ये कॉन्स्टिट्यूशन तो होंगे नहीं। ठीक है, तो मतलब ये आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। अब हमने चेक करना है कि जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी भी सेम है। ठीक है, और हमने चेक करना है कि आपस में मिरर इमेजेस हैं कि नहीं है। अगर होंगी तो ये वाला हमने देखना है केस, अगर नहीं होगी तो सीधा डायरेक्ट हमने वहां पे लिखना है कि डायस्ट्रियोमर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये आपस में मिरर इमेजेस हैं कि नहीं है। मिरर इमेजेस का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं ये वाला मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं, ए वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वापस से H Cl CH3 H एंड Br, अगर मैं इसकी मिरर इमेजेस बनाता हूं ना, मिरर इमेजेस का मतलब है कि अगर मैं इसके सामने मिरर रखता हूं, तो अगर आप मिरर के आगे खड़े होते तो क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट वाली चीज होती है राइट की तरफ दिखती है और राइट वाली लेफ्ट की तरफ दिखती है ना, तो सेम केस मॉलिक्यूल के साथ भी होता है कि जो इसके राइट साइड पे मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो मिरर में लेफ्ट साइड में दिखते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो मिरर में राइट साइड की तरफ दिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी मिरर इमेजेस को ड्रॉ करूंगे तो कैसे बनेगी, ऐसे। ये वाले जो टॉप और बॉटम वाले तो वो तो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। ठीक है, वो डिफरेंस कहां पे आता है, हमारे लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो पीएच और हमारे पास CH3 ग्रुप तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, टॉप और बॉटम में। और जो Br है इस तरफ क्या है, राइट साइड पे, इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये भी इस तरफ लेफ्ट साइड में, इस तरफ ये राइट, और ये भी राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इनकी मिरर इमेजेस हैं आपस में। ठीक है, जो लेफ्ट है वो राइट बन गया और जो राइट है वो लेफ्ट बन चुका है। ठीक है, और टॉप और बॉटम सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये होगी, यहाँ पे क्या है, मिरर है, तो ये आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूल होता, इसके सामने मैं मिरर रखता, तो क्या होना था, ये वाला लेफ्ट वाला राइट बन जाता, देखो ऐसे, और जो लेफ्ट ये जो राइट वाला वो लेफ्ट बन जाता। ठीक है, तो वो आपस में दोनों ही क्या है, मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने चेक करना है कि ये आपस में मिरर इमेजेस हैं कि नहीं है। तो अगर देखो इसके मैं सामने मिरर रखूंगा, ठीक है, मिरर रखूंगा, यही वाला था ना, तो ये बनना चाहिए ना, ये बनना चाहेगा। देखो इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेजेस तो ये होनी चाहिए थी, बट बन क्या रही है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे तो 2 H हैं। ठीक है, यहाँ पे तो H ही नहीं, यहाँ पे तो Cl है। ठीक है, तो ये आपस में, अगर यहाँ पे Br इस तरफ है तो यहाँ पे इस तरफ है। ठीक है,
यहां पे लेफ्ट साइड पे, यहां पे राइट साइड पे, ठीक है। यहां पे ये क्या है, राइट साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होना चाहिए था, बट इन्होंने अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज की, सीएल और एच ने। यहाँ पे देखो मिरर इमेजेस में नहीं ना चेक की, तो ये आपस में मिरर इमेजेस ही नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर वो मिरर इमेजेस नहीं होगी तो उनको हमने क्या बोलना है, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो जो ए और सी होंगे वो आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो यहां पे लिखना है डायस्टीरियोमर्स, ए एंड सी आर डायस्टीरियोमर्स। रीजन क्या लिखना है, बिकॉज कनेक्टिविटी तो सेम है हमारे पास, कनेक्टिविटी सेम, बट नॉन मिरर इमेजेस, वो आपस में मिरर इमेजेस ही नहीं है, नॉन मिरर इमेजेस, ठीक है। तो ये रीजन देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम रिलेशन लेते हैं, हमारे पास ए एंड डी मॉलिक्यूल है, ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी। अब यहां पे देखो कनेक्टिविटी, जल्दी जल्दी से देखो, यहां पे कनेक्टिविटी सेम है, बी आर है, यहाँ पे एच है, बी आर यहाँ पे एच है, सी एल, सब मतलब सब कुछ कनेक्टिविटी तो सेम है, ठीक है। अब यहां पे देखना है मिरर इमेजेस हैं कि नहीं है। देखो इसकी मिरर इमेजेस क्या बनेगी, ये वाली बनेगी ना, ठीक है। तो यहां पे देखो ये आपस में सेम है, हाँ ये सेम है, मतलब ये क्या है, आपस में क्या है, मिरर इमेजेस है, ठीक है। तो यहां पे अगर मिरर इमेजेस होते हैं तो क्या होता है फिर, या तो नॉन सुपर इंपोजिबल या सुपर इंपोजिबल, दो केसेस आएंगे। अब देखना हमने कौन सा केस आएगा, इनएंशियोमर्स बनेंगे या आइडेंटिकल बनेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर मैं इसको उठाकर यहां पे रख दूं इसके ऊपर, ठीक है, मतलब इस मॉलिक्यूल को ऐसे उठाया मैंने और ऐसे रख दिया, तो क्या होगा, पीएच के ऊपर पीएच आएगा, CH3 के ऊपर CH3 आएगा, बट यहां पे क्या होगा, H के ऊपर Br आएगा अब, ठीक है। H के ऊपर क्या आएगा, Br आएगा, और Cl के ऊपर क्या आएगा, H आएगा, ठीक है। और इस Br के ऊपर क्या आएगा, H, और इस H के ऊपर क्या आएगा, Cl, ठीक है। तो अगर यहां पे ये डिफरेंट, मतलब अगर सुपर इंपोजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास मिरर इमेजेस जब बन जाती है दो मॉलिक्यूल्स की, तो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, मर्ज करते हैं, तो अगर सेम एटम के ऊपर सेम ही एटम आता है तो वो क्या होते हैं, आपस में सुपर इंपोज होते हैं, ठीक है। तो अगर दो एटम्स ऊपर रखने पर भी क्या होते हैं, सुपर इंपोज नहीं होते, ठीक है। मतलब एक एटम के ऊपर दूसरा सेम एटम अब अगर नहीं आता तो वो आपस में क्या होते हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल, जिसको हम इनएंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या था, आपस में सुपर इंपोज तो हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पीएच और CH3 पे तो आपस में सुपर इंपोज हो रहे हैं, बस चेंजेस किस में आ रहे हैं, इन सभी में, ठीक है, इन सभी में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये क्या होंगे फिर आपस में इनएंशियोमर्स, क्योंकि कनेक्टिविटी तो सेम है, ठीक है, मिरर इमेजेस भी हैं, बट यहां पे सुपर इंपोजिबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं आ रही, तो आपस में क्या होंगे, ए एंड डी क्या होंगे, इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स। तो ऐसे हमने चेक करना है, ठीक है। रीजन क्या लिखना है, बिकॉज कनेक्टिविटी तो सेम है, ठीक है, और आपस में मिरर इमेजेस भी हैं, एंड मिरर इमेजेस, बट नॉन सुपर इंपोजिबल, ठीक है, ये रीजन देना आपने। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं बी एंड सी की, बी एंड सी मॉलिक्यूल्स आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, ठीक है। बी और सी को देखो, सबसे पहले कनेक्टिविटी देखनी हमने, डिफरेंट है कि सेम है। यहां पे देखो इस कार्बन के साथ क्या है, Cl है, इसके साथ क्या है, H है। देखो H तो यहां पे भी है, H तो यहां पे भी है, बट यहां पे क्या है, Cl है, यहां पे क्या है, Br। तो कनेक्टिविटी तो एक कार्बन की डिफरेंट होगी, ठीक है। तो एक कार्बन की डिफरेंट होगी तो मतलब ओवरऑल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना सब कुछ, ठीक है। तो यहां पे कनेक्टिविटी जब डिफरेंट आई थी तो वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल्स। तो ये आपस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बी एंड डी की, बी एंड डी, ठीक है। बी और डी को देखो, एक कार्बन को देखो पीएच है, यहां पे भी पीएच है, यहां पे एच है, यहां पे भी एच है, यहां पे Cl है, बट यहां पे Br आ गया अब, ठीक है। तो यहां पे आपस में क्या हो गए ये दोनों, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी आपस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, जैसे बी एंड सी थे, ठीक है। यहां पे Cl था, यहां पे Br था, ठीक है, तो डिफरेंट हो गया था ना ओवरऑल। तो ये बी एंड सी एंड बी एंड डी आपस में क्या होंगे,
कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, एक और देख लेते हैं पॉसिबिलिटी अगर बनती है तो। एक और है, जैसे अगर मैं सी और डी को लूं, सी एंड डी को, ये आपस में क्या होंगे, सी एंड डी। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक करनी है कनेक्टिविटी सेम है कि डिफरेंट है। ओके, यहां पे देखो इस कार्बन को उठाते हैं, पीएच पीएच, बीआर बीआर, एच एच। ठीक है, मतलब कनेक्टिविटी तो सेम है। ठीक है, कनेक्टिविटी सेम, कनेक्टिविटी सेम। अब नेक्स्ट क्या चेक करना हमने, नेक्स्ट चेक करना मतलब इसका मतलब ये हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये स्टीरियोइसोमर्स है। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना होता है, मिरर इमेजेस। यहां पे देखो ये आपस में मिरर इमेजेस हैं कि नहीं है। अगर मैं इसके सामने मिरर रख दूं, ठीक है, बीआर क्या आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, बट यहाँ पे तो इस तरफ है ही नहीं है, मतलब इसकी मिरर इमेजेस आपस में है ही नहीं है, ये आपस में मिरर इमेजेस नहीं है, क्योंकि बीआर ने अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज की। बीआर इस तरफ क्या है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, इस तरफ भी लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, सीएल क्या है इस तरफ लेफ्ट साइड पे, बट इस तरफ राइट साइड पे, मतलब इस तरफ तो चेंज हो गया, बट ये तो चेंज नहीं हुआ, मतलब पूरा ओवरऑल चेंज आना चाहिए ना मिरर इमेजेस में, तो ये तो मिरर इमेजेस है ही नहीं आपस में। तो कनेक्टिविटी सेम है बट मिरर इमेजेस नहीं है। ठीक है, बट नॉट मिरर इमेजेस। तो वो आपस में क्या होते हैं, वो आपस में होते हैं डायस्टीरियोमर्स। ये आपस में क्या है, सी एंड डी आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। ओके, अब हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हमारे पास क्या आएगी, सुपर इंपोजिबिलिटी, मतलब वो आपस में आइडेंटिकल होंगे। हमने सभी देख लिए जिसमें नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी आ रही थी, डायस्टीरियोमर्स आ रहे थे, इनेंशियोमर्स आ रहे थे। ठीक है, अब हम एग्जांपल करेंगे जिसमें हमारे पास आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैविंग सुपर इंपोजिबिलिटी एग्जिस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एग्जाम्पल है, यहां पे हमारे पास CHO, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे है हमारे पास CH2OH एग्जाम्पल। ठीक है, इसकी मिरर इमेजेस ड्रॉ करेंगे हम, इसकी मिरर इमेजेस ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इसकी मिरर इमेजेस बनाएंगे तो ये बनेगा। टॉप और बॉटम तो हमेशा सेम ही रहेगा, H इस तरफ है, मतलब ये तो सेम ही है ना, तो जैसे मर्जी लगा लो। ये हो गया हमारे पास, ये दोनों आपस में क्या है, अब हमने बताना है ये दोनों आपस में मॉलिक्यूल क्या है, इनेंशियोमर्स है, डायस्टीरियोमर्स है, आइडेंटिकल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी सेम है ना, कनेक्टिविटी तो सेम है, इस कार्बन के साथ CHO, दिस एंड दिस, शेप सब कुछ सेम है, कनेक्टिविटी तो सेम है। ठीक है, मिरर इमेजेस हैं आपस में, मिरर इमेजेस भी हैं। ठीक है, अगर मैं इसको उठाकर यहां पे रख दूं इसके ऊपर तो क्या होगा, CHO के ऊपर CHO आएगा, सॉरी यहाँ पे ना एक मिनट, यहाँ पे CH2OH होगा। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप भी इसके ऊपर है एग्जिस्ट करेगा, ये इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा, ये इसके, मतलब आपस में ये क्या होंगे, सुपर इंपोजिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मतलब सेम एटम के ऊपर सेम ही एटम आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल। ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्यों है, बिकॉज सुपर इंपोजिबिलिटी, बिकॉज सुपर इंपोजिबल है आपस में, इसी वजह से ये आपस में दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, यहां पे है बीआर बीआर बीआर, यहां पे हमारे पास H H H, यहां पे है CH3 और CH3। ठीक है, अब हम इसकी मिरर इमेजेस बनाते हैं, यहां पे रखा हमने मिरर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बनेगा टॉप और बॉटम ऐसे ही रहेंगे, चेंज किस में आता है, लेफ्ट और राइट में। ये बीआर इस तरफ राइट पे, यहां पे लेफ्ट पे हो जाएंगे। ओके, और यहां पे ये इस तरफ H। अब देखो यहां पे क्या है, इसको यहां पे उठाकर रखो, आप तो कहोगे ये तो आपस में सुपर इंपोज नहीं हो रहे, नॉन सुपर इंपोजिबल है, बट एक चीज हमने ये हमेशा देखनी है कि रखने से पहले, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को सुपर इंपोज कराने से पहले ये भी देखना हमने कि मॉलिक्यूल जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है ना, इसको हमने 180 डिग्री पे रोटेट करके देखना। अगर 180 डिग्री पे रोटेट करने पे हमारे पास सेम ही मिरर इमेजेस आएगी ना, तो वो आपस में सुपर इंपोज होंगे। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट कर दूंगा, मतलब ऐसे घुमा दूंगा ऐसे करके, ठीक है, जहां ऐसे घुमा दूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, जो टॉप में होगा वो बॉटम बन जाएगा और बॉटम में टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे और जो
हमारे पास लेफ्ट होंगे वो राइट बन जाएंगे और राइट और लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको बना भी सकते हो। यहां पे हो जाएगा एच एच एच, यहां पे हो जाएगा बी आर बी आर बी आर। ठीक है, मतलब इसको मैंने 180 डिग्री पर रोटेट किया। ये 180 डिग्री है ना, मतलब 180 डिग्री पर रोटेशन कर दी मैंने। ठीक है, तो क्या आएगा, सिंपल कहने का मतलब है इसको ऐसे कर देना आपने। सिंपल कहने का मतलब है बी आर इस तरफ, बी आर इस तरफ ऐसे आ जाएगा, एच इस तरफ आ जाएगा, ये ऐसे रहेंगे। तो ये इन दोनों का रिलेशन देखो आपस में, ये दोनों तो सेम है। तो जो जब ये दोनों सेम होंगे वो क्या होंगे, आपस में आइडेंटिकल। तो अब इसको सुपर इम्पोज करा सकते हो ना, इसको उठाकर इसको यहां पे रख दो। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ऐसे हमने चेक करना है। तो ये तो थी वीडियो कि आप कैसे इन जस्ट सेकंड्स में कोई भी आइसोमर्स डिटेक्ट कर सकते हो। इनैंशियोमर्स होगा, डायस्टेरियोमर्स होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, आइडेंटिकल होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये वाला जो हमारे पास चार्ट है ये भूलना नहीं है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है, ये आप अच्छे तरीके से लर्न करो। तो आप इन जस्ट सेकंड्स में कोई भी आइसोमर्स अगर आपको आ जाता है एग्जाम में, कैसे आप इन जस्ट 1 से 2 सेकंड्स में आंसर दे सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।